हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर शरद एक बार फिर आपके साथ आज बातचीत करने के लिए आया हूँ। आजकल लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ से बोर हो चुके होते हैं। एक चीज़ है बोर्डम, जिससे हम सब अवॉइड करना चाहते हैं। पर बोर्डम क्या है? बेसिकली आपके पास बहुत सारा वक्त है और आपको नहीं पता उसका करना क्या है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस अवेलेबल टाइम और एनर्जी रिसोर्सेज के साथ क्या किया जाए। वो होता है बोर्डम मेरे हिसाब से। और सिंस बहुत से लोग अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना नहीं जानते अपने फ़ायदे के लिए, वो अक्सर इस बोर्डम से परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ एक्टिविटी, कुछ होना चाहिए लाइफ में सो दैट वो इस प्रेशर से बाहर निकल सकें। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि बोर्डम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ हमेशा एक्साइटिंग नहीं रह सकती। ये एक ग्राफ की तरह है जिसमें ऊपर डाउन, नीचे, अप एंड डाउन आते हैं, आपके हाइज आते हैं, लोज आते हैं। तो वो आपको वो मान के चलना है कि लाइफ में वैसा होगा और आप उससे बच नहीं सकते। ना उससे बचने की कोशिश भी मत कीजिए। आप कभी कभी पीसफुली खुद के साथ बैठना भी सीखिए, इंट्रोस्पेक्शन सीखिए, मेडिटेशन सीखिए, ध्यान सीखिए। और हर वक्त एक्शन हो, लाइफ में कुछ न कुछ होता रहे, इसकी अपेक्षा करना आप छोड़ दो। रूटीन भी एक चीज़ होती है और एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ होती है। तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, लाइफ में ऐसा भी दौर आएगा जब चीज़ें उस तेज़ी से नहीं आगे बढ़ेंगी, उस स्पीड से नहीं आगे बढ़ेंगी जैसा आप चाहते थे। चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसा आप चाहते थे। हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं। तो अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशन्स को आप इस चीज़ के लिए तैयार कीजिए कि भाई ये हिस्सा है लाइफ का। कभी कभी आपको वेट भी करना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है और अपने आप पे काम करना पड़ता है। जो आप हमेशा कर सकते हैं, जब भी खाली समय हो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने कुछ बचे हुए जो पेंडिंग काम जो बरसों से आपने रोक के रखे हैं वो आप कर सकते हैं। आप कोई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपने आप को एक अच्छी नींद दे सकते हैं। तो आप बोर्डम से मत घबराइए। आप कॉन्स्टेंटली एक्शन को मत देखिए कि हमेशा कुछ न कुछ होगा। और तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक घबराहट जो फील होती है बोर्डम के आने से वो कम होगी। एंजाइटी जो होती है वो कम होगी। फ्रस्ट्रेशन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि आप सीखेंगे कि लाइफ की एक रफ्तार है और लाइफ उसी रफ्तार से चलती है। बहुत पहले किसी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल हो। यानी हर काम की अपनी स्पीड होती है और कितना भी आप पानी डाल लीजिए, 100 घड़े डाल लीजिए, लेकिन पौधा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसके बाद ही वो फल फूल देता है। तो वही आपको अपनी लाइफ के साथ करना पड़ेगा। एक्शन के चक्कर में आप कुछ ऐसा मत कर बैठिए जिससे आपको लाइफ में लॉन्ग टाइम इसके नेगेटिव रिpercussions, आपको नेगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम आपको भोगने पड़े। सो बी वेरी अवेयर, बी इन लव विथ योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी। तो जैसी भी चलेगी मैं उसमें उस रफ्तार से अपने आप को मैं एडजस्ट कर लूँगा, उस ताल से मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगा। अगर आप ऐसा मान लेते हैं, कर लेते हैं, तो यकीन मानिए लाइफ की बहुत सी समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल। थैंक यू।